दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज वेन इंडिया में आपका स्वागत है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब क्या रास्ता बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अदालत आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना ही विकल्प है। इलेक्शन पिटीशन वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों की वैधता की जांच की जाती है। दूसरे शब्दों में यह कानून के तहत किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का एक माध्यम है। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन इस फैसले के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब बहस दो सवालों पर केंद्रित है। पहला, क्या मीनाक्षी नटराजन के पास अभी कोई कानूनी रास्ता बचा है, और दूसरा, क्या रिटर्निंग ऑफिसर और नामांकन रद्द करने की इतनी व्यापक शक्ति प्राप्त है कि वह किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान से ही बाहर कर दे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट और भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत हार नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए झटका है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर समय रहते कोई फैसला नहीं लिया। नटराजन ने कहा, हमारे नेता चुनाव आयोग गए थे, लेकिन 48 घंटे तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और फैसला दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया के दौरान अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अदालत ने कहा कि नामांकन स्वीकार या निरस्त किए जाने जैसे विवादों को आमतौर पर चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जाती है। कोर्ट ने यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि अगर नामांकन कथित रूप से गलत या मनमाने तरीके से रद्द किया गया हो तो भी तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अदालत ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि उनके लिए चुनाव याचिका दायर करने का रास्ता खुला रहेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी चुनाव को चुनौती देने की मुख्य तरीका चुनाव याचिका है। यह याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर संबंधित हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया है हो तो अदालत चुनाव को निरस्त कर सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागडिया ने बीबीसी से बातचीत में कहा, देखिए अब तो कोई और रास्ता बचा नहीं है सिवाय हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन यानी कि चुनाव याचिका लगाने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करने से मना कर दिया है और जिस इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अधिकारी के मनमाने फैसले पर हस्तक्षेप करना था, उस बॉडी ने पूरे 2 दिन कुछ कहा ही नहीं। उनकी चुप्पी के चलते रिटर्निंग अधिकारी ने कल तीनों बीजेपी के नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया। अजय ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के पास अब हाई कोर्ट का ही रास्ता बचा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, हाई कोर्ट में जाने के बाद कोई भी चुनावी याचिका पर फैसला आने में बहुत समय लगता है। इतना समय लगता है कि फैसले आने तक अगले चुनाव का समय आ जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की शक्तियों पर बहुत छेड़ दी है। पूरे विवाद की शुरुआत उस शिकायत से हुई जिसे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राहुल कटोरी
ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर किया था। शिकायत में कहा गया था कि हैदराबाद की एक अदालत ने लंबित एक निजी परिवाद में मीनाक्षी नटराजन आरोपी क्रमांक 4 के रूप में नामजद हैं और उनकी जानकारी उन्होंने नामांकन के साथ दाखिल फॉर्म 26 में नहीं दी। सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि उपलब्ध अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि संबंधित मामले में अदालत संज्ञान ले चुकी थी। उम्मीदवार को सम्मन जारी किए जा चुके थे और उन्हें स्वयं उस मामले में जवाब भी दाखिल किया था। कांग्रेस की ओर से पेश अधिवक्ता अजय गुप्ता ने कहा कि जिस नोटिस का उल्लेख किया जा रहा है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 223(1) के तहत जारी किया गया है। उनका तर्क था कि अदालत ने अभी किसी आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लिया था और इसलिए इसका उल्लेख चुनावी हलफनामे में करना अनिवार्य नहीं था। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के बाद सवाल यह है कि क्या उन्हें यह तय करने का अधिकार था कि मामला ऐसा है जिसे फॉर्म 26 में घोषित किया जाना चाहिए था या नहीं। BBC से बातचीत में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव और पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर भगवान देव इसरानी ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की हैंडबुक और स्थापित चुनावी परंपरा का मूल सिद्धांत यह है कि जहां तक संभव हो उम्मीदवार का नामांकन बचाए रखा जाए और चुनाव होने दिया जाए। चुनाव आयोग की हैंडबुक में भी यह उल्लेख है कि यदि निर्धारित हलफनामा दाखिल कर दिया गया है लेकिन उसमें कोई त्रुटि, कमी या कथित गलत जानकारी पाई जाती है तो केवल उसी आधार पर नामांकन खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसरानी ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल बहुत सीमित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। उनका काम चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, न कि कानून की कथित व्यापक व्याख्या करके उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करना। उन्होंने झारखंड के राज्यसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, अभी झारखंड में परिमल नथवानी के मामले में नामांकन पत्र में पाई गई कमियों को सुधारने का अवसर दिया गया था। यहाँ भी ऐसे ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। इसी बातचीत में इसरानी ने यह भी कहा कि जिस व्याख्या के तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया है वह गलत है। उन्होंने कहा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत ऐसे मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है जिनमें कोर्ट ने आरोप तय कर लिए हो। मीनाक्षी नटराजन के मामले में तो FIR के तक दर्ज नहीं है, इसलिए नियम के हिसाब से इस मामले की जानकारी देना अनिवार्य नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका का रास्ता सुझाया है। ऐसी याचिकाओं पर फैसला आने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे और उसके बाद अपील वगैरह को जोड़ ले तो पूरा राज्यसभा कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर लिखा, कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार को पहली ही नजर में और मनमाने तरीके से अयोग्य ठहरा सकता है और इस फैसले के खिलाफ तत्काल कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है, क्या तो मास्टर स्ट्रोक है। भारत में चुनावी इतिहास में नामांकन पत्रों को लेकर विवाद नए नहीं है। अक्टूबर 2025 में पंजाब राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत चतुर्वेदी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने चतुर्वेदी का नामांकन यह कहते हुए खारिज किया था कि नामांकन पत्र में प्रस्ताव विधायकों के हस्ताक्षरों को लेकर गंभीर आपत्तियां थी और उन्हें फर्जी माना गया था। चतुर्वेदी ने बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि
उनके नामांकन को गलत तरीके से खारिज किया गया था और उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। मामला अदालत तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी अब बहस का केंद्र यही है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून की सही व्याख्या की थी या क्या उनका नामांकन वास्तव में खारिज किया जाना चाहिए था। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।